नमस्कार भक्तों, मेरे चैनल भक्ति में शक्ति पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी विजयदशमी के पीछे की वो सच्चाई जो हर किसी को जाननी चाहिए। आज का दिन सिर्फ रावण दहन का दिन नहीं है, यह वो पर्व है जो हमारे भीतर छिपे अहंकार, क्रोध और लोभ को मिटाने की शिक्षा देता है। आइए जानते हैं दशहरा का असली महत्व। रामायण की इस एक घटना ने पूरे इतिहास को बदल दिया और उसी घटना की याद में आज हम दशहरा मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई की हमेशा ही जीत होती है। विजयादशमी का पर्व इस प्रतीक के तौर पर हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रावण का पुतला दहन के साथ ही इस दिन दुर्गा प्रतिमाओं की झांकियां निकाली जाती हैं। चलिए जानते हैं दशहरा पर्व से जुड़ी धार्मिक पौराणिक कथाएं। भारत त्योहारों का देश कहलाता है। यहाँ धर्म और जातियों के लोग रहते हैं जो एकजुट होकर हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इस देश में हर त्योहार को मनाने के पीछे धार्मिक मान्यताओं के साथ ही कोई ना कोई महत्वपूर्ण संदेश होता है। अब जैसे विजयादशमी के पर्व को ही ले लीजिए। नवरात्रि में 9 दिन शक्ति की उपासना के बाद दशमी को दशहरा मनाया जाता है, ताकि हम अपने अंदर के क्रोध, लालच, भ्रम, नशा, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय, अमानवीयता और अहंकार को नष्ट करें। चलिए जानते हैं विजयादशमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, यह त्योहार हमें क्या महत्वपूर्ण संदेश देता है और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या हैं। कहा जाता है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। दशहरे से जुड़ी पौराणिक कथा यही महत्वपूर्ण संदेश देती है। हिंदू धर्म में विजयादशमी का त्योहार अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ श्री रामायण में उल्लेख मिलता है कि इस दिन प्रभु राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था। रावण धोखे से श्री राम की पत्नी देवी सीता का हरण करके लंका ले आया था। छल पूर्वक पतित पावनी देवी जानकी का हरण करने के अलावा दशानन ने ऐसे कई अनगिनत कुकर्म किए जिनके लिए उस अहंकारी को दंड मिलना जरूरी था। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जहां रावण को देवताओं से अनेक दिव्य वरदान प्राप्त राक्षसों का राजा और भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार बताया गया। राम रावण का युद्ध और लंकेश का अंत बुराई पर जीत, अच्छाई की जीत का त्योहार। पंचांग के अनुसार अश्विन माह की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को विजयादशमी का पर्व मनाते हैं। इस दिन रावण के पुतला को जलाया जाता है। श्री राम द्वारा रावण का वध किए जाने और माता जानकी को लंकापति के चंगुल से छुड़ाने की खुशी तो अहम कारण ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कई कारणों से दशहरा पर्व मनाने की परंपरा है। चलिए जानते हैं दशहरा के पीछे मनाने के कौन सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। दशहरा का रामायण की कथा से गहरा संबंध माना जाता है। इसके अनुसार प्रभु राम और रावण के बीच लगभग 14 दिनों तक युद्ध चलता रहा, जिसमें रावण ने भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ समेत सेना का बड़ा हिस्सा खो दिया। इस दौरान प्रभु राम ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नौमी तिथि तक मां दुर्गा की आराधना की थी। इसके बाद दशमी को उन्होंने रावण का अंत किया था। आखिरी दिन भगवान राम ने 10 सिर वाले रावण का वध किया और न्याय और धर्म की स्थापना की। विजयादशमी मनाने के पीछे यह प्रमुख वजह मानी जाती है। दूसरी पौराणिक कथा के मुताबिक मां दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का मर्दन किया था। दोनों के बीच पूरे 9 दिनों तक भयानक युद्ध हुआ। आखिर 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत करके संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दे दी थी। यही वजह है कि अश्विन माह की विजयादशमी को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। तीसरी पौराणिक कथा महाभारत से ली गई है, जिसमें बताया गया है कि दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों को चौसर के खेल में हरा दिया था। शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्षों तक निर्वासित रहना था और 1 साल के लिए अज्ञातवास भी मिला था। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने अपनी गांडीव धनुष को शमी के वृक्ष में छुपाया था और एक बृहत्रला का छद्म रूप लेकर राजा विराट के महल में रहने लगे थे। एक बार जब राजा के पुत्र ने अर्जुन से अपनी
गाय की रक्षा के लिए मदद मांगी तो अर्जुन ने शमी के वृक्ष से अपना गांडीव निकालकर दुश्मनों को हराया था। तो इस प्रकार कई कथाएं हमारे हिंदू धर्म में मौजूद हैं विजयादशमी को मनाने के लिए। तो ऐसी ही कई कथाएं जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आप तक इसी तरीके की और धार्मिक कथाओं के बारे में जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।